ایک हाकिम एक दिन अपने मुहाफिज के साथ भेस बदलकर रियाया का हाल जानने निकला। वो शहर की गलियों से गुजरता हुआ एक सादा से घर के दरवाजे पर जा पहुंचा। दरवाजा खटखटाया तो एक आम सा आदमी बाहर आया। उसने बगैर कुछ पूछे उन्हें अंदर बुला लिया, इज्जत से बिठाया और जो कुछ मयस्सर था दिल खोल कर पेश किया। ना उसने उनकी हैसियत पूछी न नाम, बस मेहमान समझकर खिदमत की। हाकिम उसके खुलूस से मुतासिर हुआ और खामोशी से रुखसत होने लगा कि उसकी नजर दरवाजे के करीब एक कुत्ते पर पड़ी जो रस्सी से लटका हुआ था। हाकिम ने रुक कर पूछा, ये कुत्ता क्यों लटकाया हुआ है? आदमी ने टालने के अंदाज में कहा, ये एक लंबी कहानी है, मैं किसी को नहीं सुनाता। हाकिम वापस महल आया, मगर उस मंजर ने उसके जहन को जकड़ लिया। अगले दिन उसने अपने खादिम को भेजा कि जाकर उस शख्स से किस्सा मालूम करे, मगर उसने इनकार कर दिया। तीसरे दिन सिपाहियों को भेजा गया और उसे दरबार में पेश किया गया। हाकिम ने खुद पूछा तो उसने साफ कहा, मैं ये किस्सा तभी सुनाऊंगा जब आप मुझे कुछ अरसे के लिए अपनी जगह हाकिम बना देंगे। ये सुनकर दरबार में खामोशी छा गई। हाकिम ने पहले तो सख्ती से इनकार किया और उसे जाने का हुक्म दिया, मगर तजस्सुस ने उसका पीछा न छोड़ा। कई रातें वो इसी ख्याल में जागता रहा। आखिरकार एक हफ्ते बाद उसने उसे दोबारा बुलाया और कहा, मैं तुम्हारी शर्त मानता हूँ, मगर मुद्दत मुख्तसर होगी और तुम्हें वादा करना होगा कि किस्सा सुनाओगे। आदमी ने इख्तदार संभालते ही हैरान कुन फैसले किए। उसने आला ओहदों पर बैठे कई बाअसर लोगों को हटा दिया, उनकी जगह निचले दर्जे के अहल और दयानतदार लोगों को जिम्मेदारियां दी और इंतजामी निजाम में फौरी तब्दीलियां शुरू कर दी। चंद ही दिनों में नज़्म ज़ब्त बेहतर होने लगा। बेजा असर और रसूख खत्म हुआ और खजाने में आमदनी बढ़ने लगी। लोग भी इस तब्दीली को महसूस करने लगे। मुद्दत पूरी हुई तो असल हाकिम वापस आया। उसने बेहतरी के आसार देखे तो खुश हुआ और फौरन उस आदमी से कहा, अब वो किस्सा सुना दो जिसने मुझे बेचैन कर रखा था। आदमी ने सुकून से जवाब दिया, मेरे पास भेड़ों का एक रेवड़ था। कुछ अरसे से रोज एक भेड़ कम हो जाती थी। मैंने एक दिन छुप कर देखा तो यही कुत्ता जिसे मैंने निगहबान बनाया था खुद एक भेड़ मारता और उसे जंगल में ले जाकर किसी दरिंदे के हवाले कर देता ताकि वो दरिंदा उसे नुकसान न पहुंचाए और ये अपनी जगह महफूज रखे। जब मुझे हकीकत मालूम हुई तो मैंने उसे सजा दी ताकि ये दूसरों के लिए इबरत बन जाए। इसके बाद मेरी कोई भीड़ जाया नहीं हुई। हाकिम कुछ देर खामोश रहा। उसे बात समझ आ चुकी थी। उसने महसूस किया कि नुकसान हमेशा बाहर से नहीं आता, कभी कभी अंदर के मुहाफिज ही कमजोरी बन जाते हैं और जब तक ऐसे अनासिर को पहचान कर रोका न जाए निजाम दुरुस्त नहीं हो सकता। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि हमारे मुल्क का मसाइल भी ऐसे ही मुमकिन है?